नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुप्रिया सिंह और आप देख रहे हैं आपकी खबर। आज हम आपको एक ऐसे सैनिक के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने भारत की गुप्त सेना में कई साल काम किया है। साल 2020 अगस्त का महीना था जब भारतीय सेना के जवान भारत चीन बॉर्डर पर देश की सुरक्षा में तैनात थे, क्योंकि जून 2020 में भारत और चीन के बीच गलवान घाटी में संघर्ष के बाद स्थिति बहुत ही गंभीर हो गई थी। अरुणाचल प्रदेश से लेकर लद्दाख बॉर्डर तक तैनात हर भारतीय सैनिक के जहन में बस यही था कि हमें चीनी सैनिकों को धूल चटाना है। चीन के नापाक इरादों के खिलाफ भारत के अलावा तिब्बती लोगों में भी काफी आक्रोश था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि चीन के खिलाफ संघर्ष में तिब्बत के एक शरणार्थी ने भारतीय सेना के साथ मिलकर निडरता से चीनी सैनिकों का सामना किया था। हालांकि इस संघर्ष में वो वीर गति को प्राप्त हो गए और ये वीरगाथा भारत की गुप्त सेना में तैनात तिब्बती सैनिक नीमा तेंजिन की है। अब जानते हैं कि आखिर क्या हुआ था 30 अगस्त की रात को। 30 अगस्त की रात लेह में तेंजिन के भाई नामदाक तेंजिन की आंख लगने वाली थी कि अचानक रात करीब 10:30 बजे उनके पास फोन आया। खबर दुखद थी, इसलिए फोन की दूसरी तरफ से बोल रहे एक सैनिक ने केवल इतना कहा कि नीमा घायल हो गए। ये सुनकर नामदाक की आंखें भर आईं। डर से थिमिलाकर उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, नीमा सुरक्षित हैं? लेकिन फोन की दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया और अचानक से फोन कट गया। बीबीसी को बताते हुए एक रिपोर्ट में नामदाक तेंजिन कहते हैं कि उन्होंने मुझे ये नहीं बताया कि नीमा की मौत हो गई। एक दोस्त ने बाद में मुझे इसकी जानकारी दी। 51 साल के नीमा तेंजिन भारतीय सेना की एक विशिष्ट पैराट्यूब्स यूनिट स्पेशल फ्रंटियर फोर्स यानी कि SFF में, जिसमें सिर्फ तिब्बती सैनिक शामिल है, उसका हिस्सा थे। नीमा तेंजिन भारतीय तिब्बती गुप्त सेना में सूबेदार थे और लद्दाख में भारत की सीमाओं की रक्षा करते हुए वो शहीद हो गए। लद्दाख के पैंगोंग शो झील के दक्षिणी किनारे पर भारतीय सीमा की हिफाजत के लिए चीनी सैनिकों का सामना करते वक्त उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि तेंजिन के परिवार ने भारत की सेवा में 3 दशक तक काम किया है। तिब्बती शरणार्थी नीमा तेंजिन लद्दाख के चुशूल सेक्टर में चीनी सेना को खदेड़ने के लिए भारतीय आर्मी द्वारा चलाए गए एक ऑपरेशन का हिस्सा थे। ये खुफिया ऑपरेशन 29 और 30 अगस्त की रात को चलाया गया था और इसी दौरान सूबेदार नीमा वीरगति को प्राप्त हो गए। अगली सुबह सोमवार को 7 SFF और 7 विकास बटालियन के इस जाबाज सैनिक को जब अंतिम विदाई दी गई तो इस समय नीमा के पार्थिव शरीर को तिरंगे के साथ तिब्बती झंडे में लपेटा गया। साथ ही उन्हें 21 बंदूकों की सलामी भी दी गई। भारतीय सेना के इस गुप्त फैंटम फोर्स ने सन 1971 के भारत पाक युद्ध और बांग्लादेश की आज़ादी में अपनी बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी। हाल ही में सन 2020 में गलवान घाटी में हुए भारत चीन संघर्ष में भी तिब्बती सैनिकों ने अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था। नीमा तेंजिन भी इस संघर्ष में चीनी सैनिकों को गलवान घाटी से पीछे खदेड़ने में सफल रहे थे। आपको बता दें कि भारतीय सेना ने नीमा तेंजिन जैसे 3500 तिब्बती सैनिकों के योगदान को गुप्त रखा। इसके पीछे का कारण चीन की आंखों से तिब्बत की सैनिकों गतिविधियों को ओझल रखना था। लेकिन स्पेशल फ्रंटियर फोर्स में होने के कारण तेंजिन की शहादत के बाद अब कहीं जाकर हम उन सैनिकों की बहादुरी और वीरता के बारे में पूरी तरीके से जान पाए। आपको बता दें कि स्पेशल फ्रंटियर फोर्स यानी कि SFF भारत की गुप्त सेना में तैनात तिब्बती सैनिकों का एक यूनिट है। साल 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद SFF का गठन पूर्व पायलट और उड़ीसा के तत्कालीन मुख्यमंत्री बिजू पटनायक, गुप्तचर ब्यूरो के निदेशक BN मलिक, अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA और भारतीय सेना ने मिलकर किया था। SFF में मौजूदा समय में लगभग हजारों की संख्या में तिब्बती शरणार्थी हैं जो बिना अपनी सार्वजनिक पहचान के हमारे देश की सेवा कर रहे हैं और ऐसे जवानों को हमारा सलाम है। बहरहाल हमें उम्मीद है कि आपको भी इस स्टोरी के बाद तिब्बत के उन जवानों पर गर्व हो रहा होगा जो हमारे देश की रक्षा करते हैं। पर आप अपने देश से कितना प्यार करते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप देखते रहिए आपकी खबर।